ख्वाजा के दर पर पूरी होती है हर मुराद, सभी झुकाते हैं सर। ख्वाजा की दरगाह राजस्थान के अजमेर में स्थित है। कहते हैं कि ख्वाजा के दरबार जो आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। अजमेर शरीफ के दरगाह में जाने पर एक रूहानी सुकून मिलता है। इस दरगाह में क्या बड़ा छोटा बड़ा, आमिर गरीब सभी अपनी मुरादों को पूरी करने के लिए बड़ी उम्मीदों से यहाँ पर आते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह का भारत में बड़ा महत्व है। खास बात यह भी है कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। अजमेर शरीफ दरगाह में हर दिन लोगों का हुजूम उमड़ा रहता है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी यहाँ अपनी मुरादों को पाने के लिए यहाँ आते हैं। ख्वाजा के दर पर दस्तक देने के बाद उनके जहन में सिर्फ अकीदा ही बाकी रहता है। यहाँ एक बार आने के बाद इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, दोबारा खुद खींचा चला आता है। ख्वाजा की दरगाह राजस्थान के अजमेर में तारागढ़ पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस दरगाह शरीफ की वास्तुकला काफी सुंदर है। यहाँ ईरानी और हिंदुस्तानी वास्तुकला का भी सुंदर मिलन दिखता है। दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा और बुरी खबर सामने आ रही है जिसने हर शख्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो मौजीज़ा जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। वही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है, भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वही इस देश का तो दूर की बात है वह इंसान नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक रूप से बनी हुई चीज है, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, इन तमामी चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बरगाह ख्वाजा हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकल कर आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है और यह बात लिखी है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बरगाह सदियों पुरानी है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है कि दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% लोग मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां आ जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती है। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह यह बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को वह कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस देश को जो समझदार हिंदू हैं या समझदार मुसलमान हैं वह कभी भी ऐसी चीज होने नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको आमना अमन और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बचाए रखने के लिए ये तमाम चीज कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं,
चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा। कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं। क्या हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है? साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं, जो कि आमन पसंद है, जो कि भाईचार चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद है वह कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, यह करामाती बरगाह है। तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा आता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नियत आता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का वाक्य हर खास और आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने को शिकत दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक चुका, और हजरत अब्दुल्ला बयाबनी रहमतुल्लाही आले ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले से दरखास्त की, खाने वालों की हुजूर, अब आपके शहर में कयाम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही आले के फैज से जाहरी और बांटनी फैज से फैजियाब हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अली शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो रिहाइश के लिए, यानी हमारे लिए एक मकान तलाश करो जहां पर हम रह सकें। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीज की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम मौजूद है, और यह है जगह दूसरे के रहने की जगह थी चुनांचे। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अली आना सागर से उठकर उसे मकाम पर रिहाज फजीर हो गई। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने ए हुजत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है, ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था वहां अल्लाह तबारक व ताला की अफजलो कर्म से इस्लाम में दाखिल हो गए, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलीलो वखार होगा। पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले की इस दावत का कोई असर न हुआ, और जो काशिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाही आले ने मुराकेबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाही आले बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान न लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमान अल्लाह आले पर जोर ना चल सका तो उसने मुसलमान पर जुल्म सितम धना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही
आले का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरों शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह ही आले के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही अली के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही आले का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया, और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही अली अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं, वह जगह खुले आसमान के नीचे है और वहां इर्द गिर्द कुछ खास जगह के अलावा ना कोई रिहाइश है और ना कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुराग से जदोकात किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की जानिब मोड़ दिया जाए, ताकि वह बदमस्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही आले के हल्के के जानिब भागने लगे। और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, ना भाग सकेंगे न ही मजाहिमत कर सकेंगे, पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही आले के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। चुनांचे फिर एक बहुत बदमस्त हाथी को पड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था, और किलो वाली सुलाह के साथ उस हाथी को छोटें दी गई और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के हल्के के जाने में दौड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनुवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले की हल्के की जानिब दौड़ने लग गया, और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी। और वहां मौजूद इर्द गिर्द के लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे, तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रहे थे कि तमाम मसहिबिन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही आले हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसहिबिन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आता देखा तो एक बार उन पर भी लड़जात्री हो गया, मगर क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ही सुकून में थे, इसीलिए वह भी अपने जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाह जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह ही आले का अमल करना ही था कि हाथी उसी वक्त वहीं पर रुक गया और अचानक से वह पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे, वही लोग अल्लाहू अकबर की सदाएं लगने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गई और आप रहमतुल्लाह अली के हाथ पर बैत की और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये थी ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदा करामत, जिससे कि अभी आपने इस वीडियो में फरमाया कि जब भी आप रहमतुल्लाही आलिनी अपने करामात का जुहूर फरमाया तो वह सिर्फ इसलिए जाहिर किया ताकि लोग आपकी करामात को देखकर राह हक इख्तियार कर लें। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत और तमाम साहिबा इकराम और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत अता फरमाए, हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब की तमाम दिल्ली जायज तमन्नाओं, आरजू मुरादों को पूरा फरमाए। जो लोग परेशान हैं उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। जो लोग कर्जदार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कर्ज से नजाकत आता फरमाए। जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिला आता फरमाए। और जो लोग रोजी रोटी कारोबार के लिए परेशान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गैबी मदद फरमाए और उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। और जिन लोगों ने हमें कमेंट के जरिए दुआ के लिए कहा है, ए मेरे रब उन तमाम लोगों की जायज मकासिद को पूरा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, तब क्या हुआ जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश? तो फिर क्या हुआ दोस्तों? एक सनसनी फेस वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसे धरती से, जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उसे अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश, तो फिर क्या हुआ दोस्तों? कैसे दिखाई दी ख्वाजा गरीब नवाज की करामात आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार
ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह हिंदुस्तान का अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरान चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दिन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकलने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठे थे। उसका वाक्य आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते ही हम यहां से बैठे हैं, राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गई, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंट को के जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले अजमेरी मोहल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी बहीदा दिया, जिन्नात जो उनको हरा नहीं पाई, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने उस वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया ये जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने के लिए चला जाता है, साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हरा नहीं, जिससे भिड़ा है, वह बर्बाद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक डेरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी, सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेहरे चपातों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उसे दायरे के अंदर गिरता बोल के सारे सांप उसे दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी, फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बोल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उसे पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है।
दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने कारवां को हुक्म देते हैं कि जो कि कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खदावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खदावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज इस जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया में जमाना में अब्दुल्ला बायाबनी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला भैया बनी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। वही हिंदुस्तानी इतिहास पर सबसे अमिट छाप छोड़ने वाले मुगल बादशाह शहनशाह अकबर पहली बड़ी हस्ती थी जो ख्वाजा के दरबार में पहुंची थी। उसके बाद से तो मानो दुनिया भर में ख्वाजा के दरबार में पहुंचने की होड़ सी मच गई। जहांगीर से लेकर शाहजहां तक, औरंगजेब से लेकर दारा शिकोह तक ने ख्वाजा की दर को बड़े फर्क से चूमा या फिर अपने नाम की चादर यहां भिजवाई। कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की चादर भी ख्वाजा के दरबार में पहुंची, तो वहीं हैदराबाद के निजाम से लेकर पाक प्रधानमंत्री जिया उल हक, राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ व पाकिस्तान राजनीति के बड़े चेहरे बेनजीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो ने ख्वाजा की दर पर आने के सौभाग्य को नहीं खोया। दरगाह अजमेर शरीफ एक ऐसा पाक शफ़ाक नाम है जिसे सुनने मात्र से ही रूहानी सुकून मिलता है। अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की ज़ियारत कर दरूर ओ फातिहा पढ़ने की चाहत हर ख्वाजा के चाहने वाले की होती है। दरगाह अजमेर शरीफ का भारत में बड़ा महत्व है। खास बात यह भी है कि ख्वाजा पर हर धर्म के लोगों का विश्वास है। यहाँ आने वाले ज़ायरीन चाहे वे किसी भी मजहब के क्यों न हों, ख्वाजा के दर पर दस्तक देने के बाद उनके जहन में सिर्फ अकीदा ही बाकी रहता है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों अब आपके साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू।